हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ेंगे जो एनिमल्स के फेमस नाम है प्लेटी हेलमिंथीज, एसके हेलमिंथीज और एनेलिडा के, उन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई स्टूडेंट है जो बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर, बीएससी सेमेस्टर स्टूडेंट, तो उसके लिए हमने एक बहुत ही इजी लैंग्वेज में और बहुत ही अच्छी और ऑथेंटिक बुक जारी की है जिसका नाम है एनिमल डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन। ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है और वहाँ से कोई भी खरीद सकता है। और इनके ऑथर्स के नाम है डॉक्टर नारायण लाल चौधरी, मिस्टर जतिन बिश्नोई और डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा। अगर आपको ये बुक चाहिए तो वीडियो के एंड में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके आप इसको परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। अब शुरू करते हैं अपन अपने वीडियो के बारे में। तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे ऐसे एनिमल्स कौन कौन से हैं जो प्लेटी हेलमिंथीज फाइलम में आते हैं और उनके कुछ कॉमन या स्पेसिफिक नाम हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले आता है फेसियोला हिपेटिका या लीवर फ्लूक। ये एनिमल दिखने में कैसा होता है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये कहाँ रहता है? बाइल डक्ट और लीवर में रहता है एनिमल्स के। जैसे अपन बात करें सीप और कैटल्स के इंटेस्टाइनल या एंडोपैरासाइट है। जैसे अपन बात करें जानवरों की पित्त नलिकाओं और यकृत में रहता है, इसलिए इसका नाम क्या है? लीवर फ्लूक रखा गया है। दूसरा एनिमल है सिस्टोसोमा। सिस्टोसोमा है, ये कहाँ रहता है? इसको बोलते हैं सिस्टोसोमा को ब्लड फ्लूक। ये भी क्या है? एंडोपैरासाइट है। तो ये अपन बात करें जो भी एनिमल्स है इनकी ब्लड वेसल्स में रहता है, होस्ट की ब्लड वेसल्स में रहता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? ब्लड फ्लूक। ठीक है। अगला एनिमल आता है टीनिया सोलियम। इसको क्या बोलते हैं? टैपवर्म बोलते हैं, क्योंकि इसकी आकृति अपन जो मेजर करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं, उसकी जो टैप होती है उसकी तरह ये बहुत ही लॉन्ग होता है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? टैपवर्म। और ये किस क्लास का होता है? सिस्टोडा क्लास से बिलोंग करता है। अगला एनिमल आता है इकाइनोकोकस ग्रेन्युलोलस। ये क्या करता है? इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड वर्म। ये क्या करता है? कोई भी जंतु है उसके जो टिश्यूज होते हैं उसमें क्या करता है? हाइड्रेटेड नाम की सिस्ट उत्पन्न करता है और उसमें क्या होता है? फ्लूइड भरा हुआ रहता है। फ्लूइड वर्ड हमेशा किसके लिए काम में आता है? हाइड्रेट मतलब क्या हुआ? फ्लूइड भरना, तो इसलिए इसका नाम क्या हुआ? हाइड्रेटेड वर्म हुआ। अगला आता है टीनिया सेजिनेटा या बीप टैपवर्म। बीप टैपवर्म इसलिए कहते हैं कि ये जो है ये एंडोपैरासाइट के रूप में रहता है कैटल्स के अंदर। और जब जो लोग कैटल्स, जैसे अपन बात करें काऊ के मीट को बीफ बोलते हैं, जो उसको कंज्यूम करने वाले कंट्रीज में ये बीफ टैपवर्म या ऐसे बोले उन लोगों में ये बहुत कॉमनली मिलता है जो कि बीफ का कंज्यूम्शन करते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? बीफ टैपवर्म। अगला आता है पैरागोनियम या इसको क्या बोलते हैं? लंग फ्लूक। लंग फ्लूक अपन बात करें ह्यूमन या अदर एनिमल्स के होस्ट में अपन बात करें तो ये मोस्टली क्या रहता है? लंग्स के अंदर रहता है, या ऐसे बात करें कि फेफड़ों के अंदर रहता है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया? लंग फ्लूक हो गया। ठीक है। अगली क्लास आती है एसके हेलमिंथीज। पुराने क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये है, और बाकी इसको क्या बोलते हैं? निमेटोडा भी बोल सकते हैं। इसमें आता है एस्केरिस्पस, जिसको क्या बोलते हैं? राउंड वर्म। इसकी बॉडी को अपन क्रॉस सेक्शन काटते हैं तो ये कैसा दिखता है? राउंड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगी, इसलिए इसका क्या नाम है? राउंड वर्म है। और ये भी क्या है? ह्यूमन के अंदर इंटेस्टाइनल पैरासाइट के रूप में रहता है। अगला आता है एनसाइक्लोस्टोमेटा या जिसको बोलते हैं हुक वर्म। हुक वर्म इसलिए बोलते हैं कि इसमें क्या होते हैं? हुक्स प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या करते हैं, या ऐसे बोल रहे हैं कि हुक्स लाइक टीथ प्रेजेंट होते हैं, वो कि होस्ट के इंटेस्टाइन से चिपकने में मदद करते हैं और वहाँ से फिर क्या करेंगे? न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेंगे, इसलिए इसका क्या नाम है? हुक वर्म। ठीक है। अगला एनिमल आता है एंजीनिया या जिसको बोलते हैं गोल निमेटोड या सीड गोल निमेटोड। ये जैसे ही अपन बात करें, ये क्या करता है कि जो वीट है या अदर सीरियल्स है उनके जो फ्लोअर पार्ट में है उनमें जाके क्या करेगा? जो सीड को एक गोल के रूप में कन्वर्ट करेगा, या ऐसे बात करें
गांठों के रूप में बदल देता है और वर्षों तक उसी निष्क्रिय अवस्था में रहता है। या ऐसे बात करें जो रूट है, रूट के अंदर या सीड के अंदर ऐसे गांठे नुमा स्ट्रक्चर डेवलप करेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गोल निमेटोड या सीड गोल निमेटोड। जो भी जैसे सीरियल्स वगैरह की गांठें हैं या जैसे अपन बात करें उनके जो रूट है, रूट के अंदर इस गांठे नुमा स्ट्रक्चर डेवलप करेगा, इसलिए इसको क्या नाम है, गोल निमेटोड बोलते हैं। अगला है ड्रैकनकुलस मीडियंसिस। इसको क्या बोलते हैं, ग्यूनिया वर्म या गिनी कर्मी भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपन बात करें मोस्टली जो गल्फ ऑफ ग्यूनिया था, वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज का रीजन था, उसमें यह 17वीं से लेके 18वीं सेंचुरीज तक वह कॉमनली था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, गिनी कर्मी या ग्यूनिया वर्म पड़ गया। अगला आता है एंटेरोबियस या जिसको बोलते हैं थ्रेड वर्म। एंटेरोबियस वर्मिकुलस को थ्रेड वर्म इसलिए बोलते हैं कि ये क्या होता है, स्मॉल होता है, वाइट कलर का होता है और बहुत ही छोटा, जैसे अपन बात करें कॉटन का धागा होता है वैसे ही ये लंबी आकृति का होता है, इसलिए इसका क्या नाम है, थ्रेड वर्म। अगला आता है गोल्डियस या हॉर्स एयर वर्म। पुरानी जो ओल्ड मिथ है उसके अकॉर्डिंग इसको इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो जैसे ही घोड़ा है, घोड़ा पानी पीने जाता है तो वहाँ पे अगर कहीं पानी में कोई बाल गिर जाता है तो वो बाल क्या कर जाता है, एक जीव का रूप में ले लेता है, इसलिए इसको क्या नाम हो गया, हॉर्स एयर वर्म। कहने का मतलब क्या है, गोल्डियस है, ये घोड़े के बाल की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम क्या है, हॉर्स एयर वर्म। ठीक है, इसका इस मान्यता से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये मिथ है, बाल कभी ऐसे डायरेक्टली किसी जीव में डेवलप हो ही नहीं सकता। अगला आता है मेट्रा स्ट्रोंगिलस। इसको भी क्या बोलते हैं, लंग्स वर्म। ये अपन बात करें मोस्टली जो पिग है, पिग के लंग्स के अंदर रहता है। अगला एनिमल आता है ट्राइचोरिस, जिसको बोलते हैं विप वर्म या सरपेंट वर्म। इसको इसलिए बोलते हैं, इसकी आकृति जैसे अपन बात करें जो चाबुक होती है या जिसको विप बोलते हैं उसकी तरह होती है, तो इसलिए इसका क्या नाम हो गया, विप वर्म। अगला आता है वुचेरिया, जिसको बोलते हैं फाइलेरियाई कर्मी। इसलिए बोलते हैं ये क्या करता है, थ्रेड लाइक लार्वा होता है जिसको बोलते हैं माइक्रोफ्लेयराई। और ये अपन बात करें मस्कीटो के थ्रू ह्यूमन के ब्लड स्ट्रीम में स्प्रेड होगा, वहाँ से फिर अपन बात करें लिम्फेटिक सिस्टम में जाके डिजीज कॉज करता है जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक फाइलेरियसिस, इसलिए इसका नाम क्या है, फाइलेरियर वर्म। फिर है ऑक्जूरिया। ऑक्जूरिया का क्या नाम है, पिन वर्म। अब अपन बात करें एनेलिडा के एनिमल्स की। एनेलिडा में अपन बात करें सबसे पहले आता है एरिनोकोला। एरिनोकोला को लंग वर्म या लोब वर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर होती है, यह अपने जो लंग्स होते हैं उससे काफ़ी मिलती जुलती, इसके गिल्स की स्ट्रक्चर होती है वो अपन बात करें लंग्स से काफ़ी मिलती जुलती है, इसलिए इसका क्या नाम है, लंग्स वर्म है। और ये मोस्टली लो ऑक्सीजन लेवल पर भी सर्वाइव करने का कैपेबल है। और ये कैसा रहता है, मेराइन होता है और यू शेप की ब्रो के अंदर रहता है। ठीक है, अगला आता है एफ्रोडाइट या सी माउस। एफ्रोडाइट या सी माउस है। अब इस एफ्रोडाइट का नाम है, ये ग्रीक की एक देवी के नाम पर रखा गया है क्योंकि इस देवी के बाल थे वो चमकदार और सुंदर थे। ठीक है, और कहा जाता है इस जो ये एनिमल्स है इसका जो बॉडी का निचला पार्ट है यह फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन की तरह दिखता है। और फिर जो माउस या चूहा नाम है, यह इसके अपन बात करें इसके जो बॉडी के ऊपर हेयर पाए जाते हैं उसके मिला के पूरा लिया गया है, इसलिए इसका नाम क्या है, एफ्रोडाइट या जिसको बोलते हैं सी माउस। सी माउस क्यों बोलते हैं, एफ्रोडाइट वर्ड कहाँ से लिया गया है, ग्रीक की देवी है, एफ्रोडाइट के नाम पर रखा गया है। और फिर अपन बात करें जो चूहा होता है जो पानी में भीग जाता है और फिर उसके बाल कैसे होते हैं, ऐसे पूरा की पूरी कॉम्बिनेशन स्ट्रक्चर बनती है, उसको इसलिए बोला गया है एफ्रोडाइट या सी माउस। अगला आता है कीटोपटेरस। कीटोपटेरस को बोलते हैं पेडल वर्म। ये कैसा दिखता है, पेडल की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम क्या है, पेडल वर्म। अगला आता है गिलसेरा, जिसको बोलते हैं स्मूथ ब्लड वर्म। ऐसा इसलिए बोलते हैं या इसको हिंदी में बोलते हैं चिकना रक्त कर्मी। ऐसा इसलिए कहते हैं कि इसका शरीर का रंग होता है वो
बहुत ही अधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, लाल होता है, त्वचा होती है चिकनी गुलाबी और पारदर्शी होती है, इसलिए इसका क्या नाम पड़ा है, स्मूथ ब्लड वर्म। और अगला बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट एनिमल आता है इरुडो मेडिसिनलिस, जिसको क्या बोलते हैं, मेडिसिनल लीच बोलते हैं। ठीक है, ये अपन बात करें ये क्या करती है, एक प्रकार का इरुडिन नामक जौक की लार में क्या पाया जाता है, पदार्थ पाया जाता है, वो बॉडी में अपन बात करें इन्फ्लामेशन या सूजन को कम करने के लिए बहुत ही पुराने टाइम से यूज किया जा रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, मेडिसिनल लीच। अगला आता है नेरिस, जिसको बोलते हैं क्लेम वर्म या रेग वर्म। ठीक है, इसको इसलिए कहते हैं कि ये मोस्टली क्या होता है, समुद्र के आसपास खड्डे बना के सैंड या मड फ्लैप एरिया में रहता है, वहाँ पे कोई फिश आती है तो उसको कैच करके ये फीड करता है उसके ऊपर, इसलिए इसका नाम क्या है, क्लेम वर्म या रेग वर्म। अगला आता है ओडेंटोस्टाइलिस या इसको बोलते हैं फायर वर्म। ऐसा फायर वर्म इसका इसलिए नाम पड़ा है कि ये दिखने में ब्राइट ब्लू कलर का होता है और ग्रीन बायोल्यूमिनेसेंट कलर शो करता है, जैसे कि कोई आग लगी हुई हो, ऐसी मतलब रोशनी जैसा दिखता है, इसके लिए इसका नाम क्या है, फायर वर्म। अगला आता है पोंटोबडेला। पोंटोबलेटा को बोलते हैं स्केट शक्कर। यह मोस्टली अपन बात करें स्केट और रेप और उसकी तरह और फिश के ऊपर क्या कर रहा है, एक्टोपैरासाइट के रूप में रहता है, इसलिए इसका नाम क्या है, स्केट शक्कर के नाम से जाना जाता है। फिर अगला एनिमल आता है पोलिनियो, इसको बोलते हैं स्केल वर्म। इसको स्केल वर्म इसलिए बोला जाता है कि इसकी बॉडी के ऊपर ओवरलैपिंग प्लेट पाई जाती है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रा। और ये इलेक्ट्रा जैसे अपन बात करें फिश की बॉडी के ऊपर जो स्केल प्रेजेंट होता है वैसे ही व्यवस्थित होती है, और ये क्या करती है, बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है, इसके लिए इसका नाम क्या है, स्केल वर्म रहा गया है। फिर अगला आता है स्पिनकुलस। स्पिनकुलस को बोलते हैं पीनट वर्म या ऐसे बोलते हैं मूंगफली का कीड़ा। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो आवरण होता है बॉडी का या शरीर होता है, ये ऊपर से मोटा होता है, झुर्रीदार होता है और हल्के भूरे रंग का होता है। दिखने में बिल्कुल ही ऐसा लगेगा कि मूंगफली का छिलका पड़ा या दाना पड़ा है, इसलिए इसका नाम क्या है, पीनट वर्म। ठीक है, अगला आता है सिबेला या पिकॉक वर्म। ये पिकॉक वर्म या सिबेला होता है, ये अपन बात करें तो आमतौर पे इसको क्या बोलते हैं, मोरकर्मी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके जो पंख नुमा फिलामेंट्स होते हैं ये बहुत ही, जैसे अपन बात करें मोर की जो टेल होती है या पूंछ होती है उसी की तरह मिलता जुलता होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, पिकॉक वर्म। ठीक है, थैंक यू। और ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे इस बुक का लिंक है, कोई खरीदना चाहे तो खरीद सकता है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।